लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला काफ़ी अरसे से मुनक़ता है, वीडियोज़ अपलोड नहीं हो रही और क्या वजूहात इसके पीछे हैं आप सब जानते हैं कि तैयारी का सिलसिला चल रहा है। पहला बैच, दूसरा बैच और अब तीसरे बैच के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है और ये वीडियो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इंशाल्लाह चैनल पर भी वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जैसे जैसे वक्त मिलेगा हम ज़रूर आपके लिए वीडियोस पेश करेंगे। आज की वीडियो किस हवाले से है, वीडियो देखिए ताकि आपको पता चल सके। क्या लेक्चरार बनना आपका ख्वाब है? उन हज़ारों तलबा की तरह जो एमए उर्दू कर रहे हैं या कर चुके हैं। जानते हैं ख्वाब तब तक हकीकत नहीं बनते जब तक सख्त मेहनत और कोशिश नहीं की जाती। खुद से पूछिए, क्या आपने कोशिश की है? आप में से अक्सर तलबो तलबात ने कोशिश तो की है और बहुत की है, फिर क्या वजह है कि मंजिल अभी तक नहीं आई? अब तक आपका ख्वाब पूरा नहीं हुआ। शायद ये सबब हो सकता है कि जिस समत आप दौड़ रहे हैं वो समत आपकी मंजिल की तरफ नहीं जाती। अगर ऐसा है तो आप लाख मेहनत कर लें, जाहिर है मंजिल नहीं मिलेगी, मंजिल नहीं आएगी। याद रखें, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। कौन से? एक वो जो कामयाबी के ख्वाब देखते हैं और दूसरे वो जो इस कामयाबी को पाने के लिए अमली कदम उठाते हैं। आप तय कीजिए कि आपका शुमार इनमें से किस किस्म के लोगों में होता है। अगर अमली कदम उठाने वालों में होता है तो अमली कदम उठाने का वक्त आन पहुंचा है। आज की मेहनत कल की कामयाबी हो सकती है। बेहतरीन रहनुमाई और अपनी मेहनत के साथ आप भी 17 ग्रेड के अफसर बन सकते हैं, हमारी तरह, उन सब लोगों की तरह जो आपकी तरह ख्वाब देखते थे जैसे आप देखते हैं। और उन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए उन्होंने महज ख्वाब नहीं देखे, उन्होंने मेहनत की और बहुत की। ज़िंदगी ने एक मौका दिया है तो उसे मत गंवाएं। ज़िंदगी बार बार मौके नहीं देती, लेकिन अगर आपको मौका मिला है, आपकी उम्र है, अभी आप सफ़र कर रहे हैं तो समझिए कि आपके पास मौका है। याद रखिए, बेहतरीन रहनुमाई और मेहनत ही वो वाहिद रास्ता है जो कामयाबी की तरफ जाता है। मुख्तसर वक्त में बेहतरीन अंदाज के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो जनाब, आपको पता चल गया ये वीडियो किस हवाले से है। अगर तो आप इंटरेस्ट रखते हैं, आपकी दिलचस्पी है तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, आगे सुनिए, देखिए। बसूरत दीगर आप चाहें तो यहाँ से ही वीडियो को स्किप करके, बल्कि क्लोज़ करके, ख़त्म करके आप जा सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और बेहतरीन अंदाज से पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। अच्छा जी, किस तरह? लेकिन इससे पहले ये बात कर लें कि तलबा तलबात ज़्यादा पढ़ना जो है वो और बेतरतीब पढ़ना, आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बेतरतीब पढ़ रहे हैं, ये अहम नहीं होता। तो क्या अहम होता है? अहम होता है तरतीब के साथ पढ़ना और बेहतरीन पढ़ना, मुस्तनिद पढ़ना। 2-3 मारूज़ी कुतुब को छोड़कर बाकी मारूज़ी गाइड्स की अगलात आपको कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। आपने देखी होंगी 2-3 किताबों को छोड़कर जिन पर मेहनत की गई है, बाकी जो किताबें हैं जिन्हें मारूज़ी किताबें कहते हैं आप लोग, उनमें आप देखेंगे कि जा बजा अगलात होती हैं, गलतियाँ होती हैं। अब मेहनत करने वाला तो मेहनत करता है, पढ़ता भी है, याद भी रखता है, ज़हन-नशीन भी करता है और इत्तेफाक से अगर वो सवालात रिपीट भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे अगर आपने गलत जवाब याद किया है, ज़हन-नशीन किया है, समझा है, तो इम्तिहान में भी ज़ाहिर है फिर आप उसी को मुंतखब करेंगे। जब आप उसको मुंतखब करते हैं तो फिर नुकसान उठाते हैं। तो इन तमाम बातों का हल क्या है? इन तमाम बातों का हल ये है कि अगर आपको कामयाब होना है तो अहम तारीख़ी कुतुब को पढ़ें, उनसे बनाए हुए मुस्तनिद नोट्स को पढ़ें। हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इंटरव्यू का तरीक़ेकार फिर मुख्तलिफ होता है। मारूज़ी कुतुब को तब पढ़ें जब उनमें मौजूद जवाबात की तस्दीक कर सकें। मैंने एक मुकम्मल वीडियो इस
चैनल पर रखी है कि कैसे तैयारी करें। अगर पर्सनल तैयारी करना चाह रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, मुताला करना चाह रहे हैं, तो वो वीडियो भी यहाँ पर मौजूद है। अगर मुझे याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगा आपको, देखिएगा उसे। लेकिन ये है कि मुस्तनद पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। जो आप तारीख़ी कुतुब तो पढ़ते हैं वो तो मुस्तनद होती हैं, लेकिन जो मारूज़ी कुतुब आप पढ़ते हैं उनके सवालात के जो जवाबात होते हैं उनकी तस्दीक भी आपको तारीख़ी कुतुब से करनी पड़ती है। अब एक तालिब इल्म जो है, जो नया सफ़र जिसने आगाज़ किया है, वो बड़ा इस हवाले से कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है कि कैसे करें। तो जनाब कैसे करें ये तो बात का मामला है, लेकिन हम आपको एक रास्ता बता सकते हैं। और रास्ता क्या है? कोई दावा नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बस ये है कि आप हमारे चैनल पर जाएं। बल्कि इस चैनल पर इस वक्त आप मौजूद हैं तभी आप वीडियो देख रहे हैं। चैनल की वीडियोस को आप देखें, ज़्यादा ना भी देखें, कम से कम अपनी पसंद की कोई भी 2 वीडियोस आप देखिए। और 2 वीडियोस देखने के बाद अगर आप मयार नाम को जानते हैं, और यकीनी तौर पर आप जानते हैं क्योंकि यूट्यूब पर आप रहते हैं, यूट्यूब के कई चैनल्स को आपने विज़िट किया हुआ है, तो आपको खरे और खोटे का फ़र्क मालूम हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल में बाकी चैनल्स की निस्बत क्या नया है या क्या अहम है। ठीक है जी। तो बजाय ये कि हम दावा करें, कोई बड़ी बात कहें, कोई बड़ा बोलें, नहीं, आप ख़ुद देखिए, ख़ुद तज्ज़िया कीजिए और फिर आपको मालूम ख़ुद ब खुद हो जाएगा। तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करने की सलाहियत आपके अंदर मौजूद है, तो आप हमारे साथ सफ़र शुरू कर सकते हैं। आप हमारे साथ सफ़र शुरू कीजिए। जी हाँ, इस सफ़र का आगाज़ कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह होगा, तमाम तफ़सीलात आप तक पहुँचाएंगे। अगर आप का पसंदीदा मौजू है ये, तो ये वीडियो मज़ीद देखिए, वरना आप चाहें तो फिर वही बात कि आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। लेक्चरार उर्दू की तैयारी के हवाले से तीसरे बैच का आगाज़ किया जा रहा है और इस बैच में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद तलबा व तलबात के लिए दाखिला का आगाज़ किया जा रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि दाखिला का आगाज़ किया जा रहा है, क्योंकि बार बार स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर ये तीसरा बैच जो है कब नए बैच का आगाज़ किया जाएगा। तो जब एक बैच का आगाज़ किया जाता है तो फ़ौरन दूसरे बैच का आगाज़ नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल आपके पुरज़ोर इसरार पर यह सिलसिला शुरू किया जा रहा है। तो दाखिले जनाब शुरू किए जा रहे हैं तीसरे बैच के हवाले से। इसमें क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, पढ़ाई का तरीक़ेकार क्या होगा, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं। 25 तलबा तलबात के पहले बैच की तैयारी खैर से मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह हमारे मेहनती तलबा तलबात के नाम जो हैं वो कामयाब उम्मीदवारों की फ़हरिस्त में नुमायाँ होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जो मेहनत करते हैं, जो दुरुस्त अंदाज से मेहनत करते हैं, वो अगर कामयाब होते हैं तो खुशी होती है, यकीनी तौर पर उनका हक़ भी होता है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ आप भी दुआ कीजिए। उन्होंने मेहनत की है और कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे बैच की तैयारी अपने आखिरी मरहले में है। हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो आप सबके पुरज़ोर इसरार पर आज से तीसरे बैच के दाखिले शुरू किए जा रहे हैं। तीसरा बैच इजाफ़ी ख़ुसूसियात के साथ होगा, डोंट मिस इट। इजाफ़ी ख़ुसूसियात, समझिए कि खुश नसीब होंगे आप जो इस तीसरे बैच का हिस्सा बनेंगे। क्या इसमें नया है? एक तो फ़ीस नहीं है उसके अलावा अहम चीज़ जो आपके लिए वो क्या नहीं है। तो याद रहे कि दाखिले मखसूस नशस्तों के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक आपको पता है कि मिक़दार से मयार ज़्यादा बेहतर है और हमेशा हम मयार को तरजीह देते हैं। तो इस बार भी मिक़दार, हम 2 स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हैं, 200 को भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ये ऑप्शन होगा कि 2 बेहतरीन हैं और 200 जो हैं वो वक्त गुजारी के लिए आए हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये है कि 2 जो स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत करने वाले हैं उनको तरजीह दी जाएगी। कभी भी फ़ीस अव्वलीन तरजीह नहीं रही, ये हमारे स्टूडेंट्स जानते हैं। लेकिन ये है सिलसिला कि आप जो भी बेहतरीन स्टूडेंट्स, ये जो आम बात आप सुनते हैं कि क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वांटिटी, तो जी तैयारी का तरीक़ेकार क्या होगा? तैयारी का तरीक़ेकार ये होगा कि मुख्तलिफ़ पोर्शंस में सवालात आपको दिए जाएंगे। रोज़ाना डॉक्टर सलीम अख्तर की तारीख़, उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ से अहम तरीन सवालात आप तक पहुँचाए जाएंगे। रोज़ाना ही डॉक्टर अनवर सदीद की तारीख़, उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़, सलीम अख्तर की कौन सी तारीख़ है? उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़, उसी से भी बिल्कुल उसी तरह मुंतखब अहम सवालात आप तक पहुँचाए जाएंगे ताकि तवारीख़ भी कवर होती रहें। और रोज़ाना डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी की किताब असनाफ़े अदब,
के अहम तरीन सवालात आप तक पहुँचाए जाएंगे। देखिए, पेपर में असनाफ़ अदब के हवाले से भी हर बार 4 से 5 सवालात लाज़मन होते हैं, तो उस पोर्शन को भी क्लियर किया जाएगा, उस हिस्से को भी देखा जाएगा। रोज़ाना हमारे नोट्स और जो अहम मारूज़ी कुतुब हैं उनमें से अहम सवालात का इंतखाब करके जवाबात समेत आप तक पहुँचाए जाएंगे। और रोज़ाना उर्दू ग्रामर के अहम सवालात, जी हाँ, उर्दू कवायद के अहम सवालात आप तक पहुँचाएंगे। और उसके साथ साथ अहम बात जनरल नॉलेज या इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान और जो मालूमात आमा के जो भी सवालात होते हैं वो मखसूस अंदाज में आप तक रोज़ाना उर्दू के हवाले के अलावा भी आप तक पहुँचाए जाएंगे। और ये तमाम सवालात जो आप तक पहुँचाए जाएंगे उनके अलावा रोज़ाना मुताले के लिए एक अहम अफसाना आपको दिया जाएगा, एक अहम अदबी इस्तिलाह आप तक पहुँचाई जाएगी, और साथ साथ 2 अहम उदबा के सने विलादत व सने वफ़ात, जाए पैदाइश और जाए वफ़ात के साथ, जी हाँ, एक सवाल के अंदर समझिए कि 4 सवालात आपके क्लियर होंगे। और देखिए कि आपका जो 1.5 माह का जो अरसा है उसमें आप रोज़ाना के हिसाब से 2 उदबा के हवाले से पढ़ेंगे तो आप समझिए कि 45 दिन में कितने अदीबों को हम कवर कर लेंगे। तो इसको देखिए, रोज़ाना 3 अहम शेरी जो मिसालें हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि 3 अहम शेर आपको शायर के हवाले के साथ आपके लिए भेजे जाएंगे ताकि आपकी जो शायरी वाला जो आपका हिस्सा है वो भी कवर होता रहे, और आप जब पेपर में कोई शेर आ जाए तो फिर आप आसानी के साथ उसे दुरुस्त, उस शायर का दुरुस्त इंतखाब कर सकें। ठीक है जी। और साथ साथ 5 अहम मुहावरात, तरकीबात और ज़रबुल इम्साल भी आप तक पहुँचाए जाएंगे। ठीक है जी। इन तमाम बातों के अलावा रोज़ाना एक अदबी शख्सियत के हवाले से आपको नोट्स फ़राहम किए जाएंगे, मुस्तनद नोट्स, जो कि डॉक्टर जमील जालवी की तारीख़ और दीगर तवारीख़ से तस्दीक शुदा होंगे, हमारे अपने बनाए हुए हैं। वो भी हम मुख्तलिफ़ शख्सियात के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर आपको कवर करवाएंगे। और आप यूँ समझिए कि जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो 25 से ज़ायद अहम शख्सियात के मुकम्मल नोट्स आप कवर कर लेंगे, जिसमें क्लासिक से लेकर जदीद शोरा तक भी शामिल हैं। ठीक है जी। तो जो आपको ये तमाम चीज़ें भेजी जाएंगी इन शख्सियात के नोट्स के अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर 70 से ज़ायद अहम तरीन सवालात मुस्तनद जवाबात समेत आपको फ़राहम किए जाएंगे बेहतरीन रहनुमाई के साथ। तैयारी कहाँ पर करवाई जाएगी? तैयारी व्हाट्सएप पर करवाई जाएगी इनफरादी तौर पर। रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्तनद मालूमात PDF फ़ार्मेट में भेजी जाती है। हर हफ़्ते जो मालूमात भेजी जाएगी उसमें हर हफ़्ते ही उसमें से कमीशन की तर्ज पर मारूज़ी टेस्ट लिया जाएगा, और रहनुमाई जब जब आपको चाहिए होगी हम मौजूद होंगे। सबसे अहम नुक्ता ये है कि रोज़ाना 50 सवालात पर मबनी MCQs बेस्ड यानी मारूज़ी तर्ज का पर्चा भी भेजा जाएगा, जिसे आप हल करेंगे। यानी चैनल पर जो आपने जो 50 वीडियोस का जो सिलसिला मौजूद है, जिसको आपने बहुत सराहा और आपके टीम बहुत कारआमद है, ये जो टेस्ट सीरीज़ आप देख रहे हैं ये टेस्ट आपको PDF में मुहैया किए जाएंगे। ये सरप्राइज़ समझिए, इसे इजाफ़ी चीज़ समझिए। सिर्फ़ ये मुकम्मल टेस्ट जो है वो तलबा तालिबात 4000 की फ़ीस अदा करके हासिल करते हैं और आपको तैयारी की ही फ़ीस में ये मुहैया किए जा रहे हैं। ठीक है जी। साथ साथ ये ऑफ़र भी है कि अगर आप लोगों ने दिलचस्पी दिखाई यानी मुसलसल मेहनत करने वाले हुए तो कोर्स के अख्ताम के बाद भी मुख्तलिफ़ मारूज़ी कुतुब में से आप होते हैं ना मॉडल पर्चाजात, तो उनमें से रोज़ाना अहम मारूज़ी पर्चाजात हल करने के लिए आप मुहैया किए जाएंगे ताकि पढ़ाई का सिलसिला चलता रहे। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप लोगों ने दिलचस्पी दिखाई पढ़ने के साथ, ठीक है, ताकि कोई भी अहम जो मालूमात है वो पढ़ने से ना रह जाए। तो फिर इंतज़ार किस बात का है? अभी ना पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? तो जनाब, तैयारी का दौरानिया अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो 1 माह 15 दिन है, और ये सिलसिला अगर उसके बाद जो मारूज़ी मॉडल पर्चाजात का ज़िक्र किया है आपकी दिलचस्पी की सूरत, तो वो हम इसको स्टार्ट करेंगे। और फ़ीस जो गुज़िश्ता बैच की थी उसमें आपने वो वीडियो देखी थी। तैयारी की मुकम्मल फ़ीस जो है वो 12,000 है, जो कि दाखिला के वक्त आपको अदा करनी होती है। गुज़िश्ता जो बैच था उसकी 10,000 थी, इसकी 12,000 क्यों है? उसकी वजह ये है कि आपको
इसमें मॉडल प्रस्ताजात भी दिए जा रहे हैं और आपका तरीक़ेकार पहले तरीक़ेकार से कुछ मुख्तलिफ है, ठीक है जी। लेकिन 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 अगर आप वही फ़ीस अदा करना चाह रहे हैं तो ये मुकम्मल वीडियो ज़रूर सुनिए कि आपके साथ रियायत भी बरती जा सकती है। लेकिन किस सूरत में, ये ऑफ़र किन लोगों के लिए। फ़ीस में कमी की दरख्वास्त ना कीजिएगा क्योंकि फ़ीस पहले से कम रखी गई है जो इससे पहले दाखिला ले चुके हैं मुख्तलिफ़ बैचेस के हवाले से। जो हमने 10,000 से शुरू किया था उससे पहले की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा फ़ीस थी, लेकिन अब हमने फ़ीस ऐसी रखी है जो अदा करना आपके लिए आसान हो, ठीक है जी। डिस्काउंट ऑफ़र, अब ये गौर से सुनिए, आज से दाखिले शुरू किए जा रहे हैं, ठीक है जी। अगर आप 5 अप्रैल तक दाखिला लेते हैं, ठीक है, तो आप 11,000 फ़ीस अदा करके दाखिला ले सकते हैं। 1,000 की रियायत होगी आपको। इस सूरत में 1,000 की रियायत दी जाएगी। मज़ीद 1,000 की रियायत दी जा सकती है। कब, ये आगे देखिए वीडियो ताकि आपको पता चले जी। तो 5 अप्रैल तक अगर आप दाखिला लेंगे तो फिर 1,000 आपको कम अदा करना पड़ेगा। 6 अप्रैल को आप दरख्वास्त देंगे तो फिर मुकम्मल फ़ीस आपको अदा करनी पड़ेगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए ये ऑफ़र होती है जो दिलचस्पी दिखाते हैं और हमें अच्छा लगता है कि ये जैसे इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही दाखिले शुरू हुए इन्होंने दाखिला लिया है। अच्छा जी, आगे देखिए कि अगर आप मेहनत करने से घबराते हैं, पढ़ने को वक्त, ये बहुत अहम बात है। अगर आप मेहनत करने से घबराते हैं, पढ़ने को वक्त नहीं दे पाते, तो दाखिला लेकर हमारा कीमती वक्त ज़ाया मत कीजिए, अपनी फ़ीस को बर्बाद मत कीजिए। अक्ल कुल और गैर संजीदा तलबा इस सिलसिले में शमूलियत से गुरेज़ करें क्योंकि हमें हमेशा मिक़दार की निस्बत मयार अज़ीज़ रहा है। ये मेरे स्टूडेंट्स चाहते हैं। मैंने कहा था आपको कि अगर 2 स्टूडेंट्स दाखिला लेंगे तो मैं 2 को भी पढ़ाऊँगा, 200 लेंगे तो मैं 200 को भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। मेरा पहला ज़रिया माश ये नहीं है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये मैं एक अपनी तस्कीन के लिए और इल्मी समझिए के हवाले से ये काम सर अंजाम दे रहा हूँ और जो फ़ीस है वो उसका एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है, लेकिन अवलीन तरजीह ये नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मेहनत पर यकीन रखते हैं तो फिर शामिल हों क्योंकि जिस तरह आपकी कामयाबी पर मैं खुश होता हूँ, मैं उसे अपनी कामयाबी समझता हूँ, बिल्कुल इसी तरह आपकी नाकामी भी हमारी नाकामी होती है। मुझे लगता है कि मैं नाकाम हो गया हूँ और मुझे नाकामी पसंद नहीं है, ठीक है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप कभी खुदा न खासा नाकाम हो, कामयाब हो, मैं ये चाहूँगा, ठीक है जी। 7 अप्रैल दाखिला की आखिरी तारीख़ है, इसके बाद दाखिला नहीं होगा, ये आपको मालूम है, ठीक है। इस वीडियो के अपलोड होने के अब ये ऑफ़र दी जा रही है मज़ीद 1,000 कम, यानी पुरानी फ़ीस में 10,000 की फ़ीस में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के अपलोड होने के 2 दिन के अंदर, यानी आज अपलोड किया और कल और परसों तक ये मौजूद है ऑफ़र के दाखिला लेने वालों के लिए मज़ीद 1,000 की रियायत मुमकिन होगी। यानी सिर्फ 10,000 फ़ीस अदा करके दाखिला लिया जा सकता है। अगर 2 दिन के अंदर आपने ईज़ी पैसा अकाउंट में फ़ीस ट्रांसफ़र कर दी, स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर दिया, तो आपका दाखिला कंफर्म हो जाएगा। ये ऑफ़र सिर्फ मुंतज़र तलबा और तालिबात के लिए है जो कि मुसलसल इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दाखिले खुलें और हम दाखिला लें। ये उनके लिए समझिए कि एक इनाम है, ठीक है। यानी 2 दिन के अंदर अगर दाखिला लेंगे तो 10,000 फ़ीस अदा करनी होगी। 2 दिन के बाद दाखिला की दरख्वास्त देंगे 5 अप्रैल तक तो 11,000 फ़ीस अदा करनी होगी और 5 अप्रैल के बाद जब आप दाखिला लेंगे तो पूरी 12,000 फ़ीस अदा करनी होगी। उसूल पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ये आप पहले जानते हैं। 7 अप्रैल जो है वो दाखिला की आखिरी तारीख़ है क्योंकि फिर हम ये चाहते हैं कि बर वक्त ये कोर्स स्टार्ट हो जाए ताकि फिर कमीशन का टेस्ट अनकरीब होने वाला है। तो 1-1.5 माह जो हमें मिलेगा, 2 माह, तो इसमें आपका सिलेबस जो आपका जो कोर्स है, ये जो तैयारी का सिलसिला एक रूटीन बन जाए आपका, ठीक है जी। तो दाखिला का तरीक़ेकार आपको एक तो दाखिला क्या क्या होगा, ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप मुतफ़िक़ हैं, ईमेल पर आकर मुझे जो ईमेल करेंगे उसमें सवालात मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पर सवालात मत कीजिएगा। तमाम सवालात के जवाबात मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं। अगर आप मुतफ़िक़ हैं तो दाखिला का तरीक़ेकार ये है कि प्रोफेसर ऑफ उर्दू 2000@gmail.com ये ईमेल एड्रेस है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रही होगी। तो इस ईमेल एड्रेस पर आप ईमेल कीजिए और ईमेल करके क्या कहेंगे कि सर मैंने मुकम्मल वीडियो देख ली है, तैयारी के तरीक़ेकार से भी मुत्तफ़िक़ हूँ, मुझे ईज़ी पैसा अकाउंट इनायत कीजिए ताकि मैं फ़ीस भेज कर दाखिला ले सकूँ। आपकी इस दरख्वास्त पर आपको व्हाट्सएप नंबर के साथ ईज़ी पैसा अकाउंट नंबर भी दिया जाएगा। आप फ़ीस भेजकर उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। इस तरह आप तैयारी के सिलसिले में शमूलियत इख्तियार
कर लेंगे। ठीक है जी, यही एक तरीक़ेकार है, इसके अलावा कोई और तरीक़ेकार नहीं है। व्हाट्सएप नंबर सिर्फ उन संजीदा तलबा को दिया जाएगा जो कि दाखिला लेंगे और फिर फ़ीस अदा करेंगे, तो स्क्रीनशॉट भेजने के लिए यकीनी तौर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो ईमेल पर ही आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा। ठीक है जी, तमाम तफसीलात ये हैं। अगर आप दाखिला नहीं लेना चाहते, किसी बायस नहीं ले सकते, तो भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ें, ख़ुद पढ़ें। चैनल आपके लिए मौजूद है, इस चैनल पर 150 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं, उनसे आप चाहें तो इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। मेहनत ज़्यादा लगेगी, चीज़ों को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको PDF में मुहैया की जाती हैं, वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। वहाँ पर बर वक्त रहनुमाई नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे जैसे वक्त मिलता है उस पर वीडियोस अपलोड होती हैं, यहाँ पर हम वक्त दस्तयाबी होती है, तो ज़ाहिर है कि फ़र्क है। लेकिन फिर भी वीडियोस देखकर आपकी जो आपको रहनुमाई मिलती है उसकी मदद से आप तैयारी कर सकते हैं, और वो वीडियोस तो मुफ्त दस्तयाब हैं। मेहनत ज़्यादा है तो क्या हुआ, आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बस पैगाम इतना है कि मेहनत करते रहें, क्योंकि यही असल रास्ता है जो मंजिल तक जाता है। ठीक है जी, 7 अप्रैल आखिरी तारीख़ है। दाखिला के लिए ईमेल करेंगे। फ़ीस जो है वो 12,000 है। 2 अप्रैल तक जो है वो आप दाखिला लेंगे तो फिर आप फ़ीस 10,000 अदा करेंगे। 5 अप्रैल तक लेंगे तो 11,000 अदा करेंगे, और फिर 5 अप्रैल के बाद लेंगे दाखिला 7 अप्रैल तक तो फिर मुकम्मल फ़ीस 12,000 ही आपको अदा करनी होगी। फ़ीस अगर आपको ज़्यादा लगती है, जो कि बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा लगती है तो आप यकीनन किसी ऐसे उस्ताद के पास उनको तलाश कीजिए। ये बहुत हैं फ़ेसबुक पर, तो मुझे रोज़ एक नया इश्तिहार नज़र आता है। तो अगर वो कम पैसों में ज़्यादा बेहतरीन तैयारी करवा सकते हैं तो मेरा मशवरा भी ये होगा कि आप वहाँ जाइए, उनको ज्वाइन कीजिए। बस पढ़िए, मेहनत कीजिए। जो ख्वाब आपकी आँखों में, जो ख्वाब आपने कामयाब होने के लिए देखा है, उस ख्वाब को मरने ना दें, उस ख्वाब को ज़िंदा रखें अपने अंदर और उसको मुकम्मल कीजिए मेहनत के साथ। शाद रहिए, आबाद रहिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।